कि इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि मेरा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म स्वीकार हो गया है, फिर भी मेरी किस्त क्यों नहीं आ रही है। तो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि किस्त है जो किन कारणों से रुकती है और क्यों नहीं आती है और क्या करना चाहिए जिससे किस्त आपकी तुरंत मिल सके। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो पूरा देखना है एंड तक। तो पहले तो आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको किस वेबसाइट पे ये देखना है। तो जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्च किया है पीएम आवास योजना, इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर लेना है। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपको लाइव दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको लिख कर सर्च करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देख लीजिए जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखाई देगा आपको। तो आप जो है इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है आवास में हमारा नाम आ चुका है लिस्ट में, फिर भी यहाँ पे जो है किस्त नहीं मिली है, तो बहुत सारे लोगों को सही से अपना जो है लिस्ट में नाम देखना ही नहीं आता। तो पहले तो हम यहाँ पर लिस्ट में नाम आपको चेक कराएंगे कैसे देखा जाता है। तो पहले आपको यहाँ पे असॉर्ट पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे जो है रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे नया पेज ओपन होगा, देख लीजिए। जैसे ही यहाँ पे नया पेज ओपन होता है तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपका यहाँ पे नाम है जो कैसे चीज़ देखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है इस तरीके से ऑप्शन आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे पहला नंबर दिया गया है, ये है ऑप्शन। आपको यहीं पर क्लिक करना है, यहीं से सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख लीजिए इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा है, इसे रहने देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा, देख लीजिए सभी का ऑप्शन, तो इसे सभी भी रहने देना है। इसके बाद यहाँ लिखा है सभी राज्य, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो है नीचे ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का आपको दिखाएंगे, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है, देख सकते हो। अब देख लीजिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से दूसरा ऑप्शन आता है चयन करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे एक ज़िला आता है, तो हम यहीं इसी को ज़िले को सिलेक्ट कर लेते हैं, छतरपुर वाले को। तो देख लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखा है चयन करें, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए तो हम आपको यहाँ पे जो है अपना एक तहसील सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लौड़ी तहसील को यहाँ से ले लेते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चयन करें, तो हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि अपना जो है गांव सेलेक्ट कीजिए, जिस गांव को आपको देखना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके अपने ये सभी गांव यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आपको एक गांव यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है छवि की स्थिति चुनें, तो देख लीजिए हम यहाँ पे जो है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनुमत, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ रहा है जमा करना, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देख लीजिए इस पर जैसे क्लिक करोगे इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग पूरा होगा। देख लीजिए यहाँ पर चल रहा है। अब आपका यहाँ से पता लगेगा क्लियर कि आपका जो है लिस्ट में नाम है या नहीं। यदि यहाँ पे नाम है फिर क्या करना है आपको, तो हम आपको आगे भी बताएंगे, जिससे आपको आपकी किस्त तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी PDF बनकर पूरे गांव की, तो आप यहाँ पे पूरे गांव की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, तो किसी के पास शेयर भी कर सकते हो यदि करना हो तो। इसमें आपको PDF बनी बनाई मिल जाएगी, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि देखना है तो और नीचे आएंगे। अब देख लीजिए ये रही अपनी पूरी लिस्ट गांव की। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखना है पंजीकृत संख्या और वो यहाँ पे सत्यापित स्थिति है, यानी शासन की तरफ से सत्यापित किए गए फॉर्म की यहाँ पे देख लीजिए अनुमत सभी में आ रहा है।
तो जिन लोगों के फॉर्म यहाँ पे अनुमत आ रहे हैं यानी इनका फॉर्म सत्यापित हो गया है। देख लीजिए जी हैं इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा अनुमत, आपको इसी तरीके से चेक कर लेना है। देख लीजिए अब पूरे गांव की लिस्ट है, इसलिए बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, तो हम आपको पूरे गांव की नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे जो है अपने पंजीकृत संख्या है जो इनको हम विलय करेंगे ताकि जो है कोई यहाँ से मिस यूज ना कर सके। आपको इसी तरीके से हमने जैसा बताया है आपको इसी तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए देख लीजिए हमने यहाँ पे एक व्यक्ति का यहाँ पर देखना है, जैसे मान लीजिए तो हमें इसका देखना है, इस वाले व्यक्ति का। जैसे मान लीजिए हमें लग रहा है कि ये है रजिस्ट्रेशन नंबर उसका, जिनको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो पता है होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कौन सा है अपना, और जिनको पता नहीं है वो आप अंदाज लगा कर निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमने और वीडियो ही बनाए हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, आप उन वीडियो को देख कर भी निकाल सकते हो। तो चलिए जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है हम इस पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ से जो है इसे कॉपी कर लेंगे। हम जैसे इसे कॉपी करेंगे इसके बाद हम फिर उसी वेबसाइट पर आएंगे। देख लीजिए PM आवास योजना, इसके बाद सर्च करेंगे। इसके बाद देख लीजिए आपको यहाँ पे फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे फिर उसी वाली वेबसाइट पे जाना है जिस पर हम पहले आए थे। तो चलिए हमने जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख लीजिए हम नीचे आएंगे, अब फिर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए धारक लिखा हुआ है, ये धारक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर लाभार्थी लिखा दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देख लीजिए इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया है, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, देख लीजिए तो यहाँ पर जैसे ही आपको हमने कॉपी किया था हम वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉपी किया था इसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है MP, इसे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है यहाँ पे एक काम करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इंग्लिश में लिख लेना है MP। इसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कैप्चर, तो तीनों 1 4 होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 डाल लेते हैं कैप्चर। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको 4 डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबमिट हो गया। अब इसकी पूरी डिटेल अपने सामने यहाँ पे आएगी कि इस फॉर्म में कमी क्या है। जैसे मान लीजिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूरा जानकारी इसका आ गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी घर की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए पूरी हो रही है, यानी इसको सभी किस्तें मिल चुकी हैं। इसका देख लीजिए आपको पहले यहाँ से चेक करना है कि आपका खाता नंबर सत्यापित है या नहीं। बहुत सारे लोगों को खाता नंबर सत्यापित नहीं होता, इसलिए यहाँ पे उनका जो है पैसा रुक जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से चेक करना है कि सत्यापित है या नहीं। तो यहाँ पे सत्यापित है। अब देख लीजिए इसमें कहा गया है आधार द्वारा प्रमाणित नहीं, कृपया आधार नंबर अपडेट करें। देख लीजिए इसमें आ रहा है आधार नंबर अपडेट करें। अब जिन लोगों का आधार अपडेट नहीं है उनको इसी तरीके से यहाँ पे अपडेट कर लेना है। ये अपडेट कहाँ से होता है, अपने यहाँ पे जनपद पंचायत से होगा, या फिर अपने जो है सचिव होते हैं उन सचिव के पास जा कर के आपको जो है अपडेट कराना होता है। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ये वहाँ से जो है आप अपडेट करा सकते हो। इसके बाद नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्वीकृत राशि यहाँ पे बताया रहा है। तो इसमें आपको जो इसमें बताया रहा है स्वीकृत राशि यानी फॉर्म तो स्वीकार हो गया, राशि इनकी इतनी मिलेगी। और इसमें कहा गया नगद सूचना चेक, तो यहाँ पर देख लीजिए 0 रुपये बता रहा है कि यानी इसमें 0 यहाँ पे इनको पैसा नहीं मिला है, ना तो नगद मिला है, ना चेक मिला है, और ना ही इसमें बैंक में आया है। आपको इसी तरीके से यहाँ पर चेक करना है। तो इसमें क्या है, इनका जो आधार कार्ड है वो प्रमाणित नहीं है, तो आधार कार्ड प्रमाणित करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरा चेक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको इसी तरीके से पूरा डिटेल देख लेना है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी गलती होती है, क्या होती है कि वहाँ की टैगिंग के द्वारा यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाता है तो यहाँ पर जियो टैगिंग में फ़ोटो अपलोड होती है, जो है आपके सामने इस तरीके से दिख रही होगी। तो ये फ़ोटो अपलोड होती है, यदि ये फ़ोटो अपलोड नहीं हुई है तो इन कारण से भी उनका पैसा जो है रुक जाता है। तो आपको जो है जियो टैगिंग करा लेनी है जो है यहाँ पर, और नहीं हो रही है तो आपको अपने सचिव से कहना है, तो वे आपकी कराएंगे। और नहीं करवा रहे हैं तो आप जो है 181 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। तो आपका जल्द से जल्द जियो टैगिंग हो जाएगा और आप जो है यहाँ पर
आपकी जो रुकी हुई किस्त है वो आ जाएगी। इसमें और भी यहाँ पे कारण होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ यानी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होती है, जैसे इसमें आधार में थी। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लोग पात्र नहीं होते हैं, तो जो लोग पात्र नहीं हैं उनको यहाँ पे किस्त रुक जाती है। तो हम यहाँ पे हमने कुछ सूची बनाकर दी रखी है यहाँ पे, जो हमारे पास आई थी कि यहाँ पे इन कारणों से यहाँ पे आवास का पैसा रुकता है। तो चलिए हम आपको वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सूची है जिसमें यहाँ पे लिस्ट में नाम होने के बाद भी पैसा नहीं मिलते हैं। इनके कारण है, देख लीजिए, आधार लिंकिंग फेल होना। तो देख लीजिए, जैसे हमने इस वाले फॉर्म में दिखाया था कि इनका आधार अपडेट नहीं है, इसलिए आधार लिंक का फेल होना। डीबीटी चालू नहीं होती बहुत सारे लोगों की, आज जो है बैंक में डीबीटी की सुविधा बंद होने की वजह से इनका पैसा नहीं आता है। तो आपको आधार जो है लिंक करवा लेना है अपडेट करके, और उसमें जो है आपको बैंक में जा कर के डीबीटी यानी बैंक से आपको लिंक यहाँ पे करा लेना है। गलत आपको यहाँ पे बैंक खाता नहीं देना। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म किसी का भरता है और अकाउंट किसी और का दे देते हैं, इससे भी इनका जो है पैसा रुक जाता है। तो आपको जिसके नाम से फॉर्म भरा है उसी का बैंक अकाउंट देना है, ये आपको ध्यान रखना है। खाता निष्क्रिय, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे खाता है जो होल्ड हो जाता है, तो होल्ड यहाँ पर जो होता है इसी कारण भी पैसा रुक जाता है। तो आपको अकाउंट में जा कर के चेक कर लेना है, और उसमें यहाँ पर जो है आपको लेन देन कर लेना है। आप चाहे उसमें 100-200 रुपये डाल लें या निकाल लें, जिससे आपका अकाउंट चालू रहेगा, होल्ड होगा तो सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है जियो टैगिंग। तो देख लीजिए, यहाँ पे जियो टैगिंग होती है, जो हमने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होती है। जिन लोगों की फ़ोटो अपलोड नहीं है वो फ़ोटो अपलोड करा लीजिए। और यहाँ पे कुछ लोगों का ज़मीन विवाद होता है, जिन कारण से आपत्ति लग जाती है, इस कारण से भी उनका जो है फॉर्म यहाँ पे रुक जाता है। गलत जानकारी, यानी आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलत हो गया है, तो इस कारण से भी आपका पैसा रुक जाता है। और इस कारण से देख लीजिए, यहाँ पे फंड की कमी, यानी आपके गाँव में मान लीजिए यहाँ पे जो है 20 लोगों का, यहाँ पे 20 लोगों के लिए यहाँ पे पैसा आया था सरकार की तरफ से, और आपका यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 25 लोगों का यहाँ पे जो है फॉर्म पास हो चुकी हैं, तो यहाँ पे केवल 20 लोगों को पैसा मिलेगा, बाकी 5 लोगों का यहाँ पे पैसा रुक जाएगा। जब अगली बार यहाँ पे शासन की तरफ से अपडेट आएगी तो आपको अगली बार यहाँ पे 5 लोगों को पैसा मिलेगा। इस तरीके से भी होता है। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे फंड की कमी और यहाँ पे एफटीओ टैगिंग पेंडिंग आपको देख लेना है कि आपका जो है पेंडिंग ट्रांसफ़र यहाँ पे जनरेट हुआ है या नहीं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था तो वहाँ पे 0 आ रहा था, आपको इसी तरीके से चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला कदम आप क्या कर सकें, अपने बैंक खाते से आधार KYC वगैरह आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे जो हमने बताया था। इसके बाद आपको अपने ग्राम के सचिव से मिलना है, उनसे एफटीओ चेकिंग की जानकारी ले लेनी है कि इसमें क्या कमी है, तो वे सचिव बता देंगे। और नहीं बता रहे हैं कोई, तो आप यहाँ पे जो है 181 पर कॉल करके शिकायत कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है 6 से 7 दिनों के अंदर वहाँ से कॉल आएगा और आपको पूरी जानकारी बता देंगे किस कारण से आपका जो फॉर्म रुका है। और जो है आपको यदि कोई गलती नहीं है फिर भी फॉर्म रुका है, तो आपको यहाँ पे 181 के माध्यम से ही आपका यहाँ पे समाधान हो जाएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी। अब आपको कैसी लगी ये जानकारी, वीडियो में आपको जो है कमेंट में बताना है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों के पास शेयर कर देना है, ताकि सभी लोगों की जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहें, ताकि आपको नए जानकारी देखने और सीखने को मिलती रहे। और आपको कोई भी प्रोडक्ट यदि ख़रीदना हो तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हम वहाँ पर लिंक दे देंगे। यदि आप उस लिंक से ऑर्डर करोगे तो आपको जो है 70% की छूट मिलेगी। तो आप वहाँ पर उस लिंक पर आपको जाकर चेक ज़रूर कर लेना है कि आपको जो वहाँ पर सही प्रोडक्ट आपके लिए हो, तो आप वहाँ पर ज़रूर ऑनलाइन ऑर्डर करें। जो है आपको सरकारी अपडेट सेंटर की तरफ से 70% की छूट ज़रूर मिलेगी। एक बार चेक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।